मेरी जान, हाँ? क्या तुमने यास्मीन पर गौर किया? इन दिनों वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अचानक उसका मिजाज पता नहीं कब बदल जाता है। शायद रोजे की वजह से हो रहा हो। नहीं, रोजे से इसका कोई ताल्लुक नहीं जफ्तत। मेरे ख्याल में यास्मीन को हारून पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि हमें इन दोनों की मदद करनी चाहिए। अगर ये दोनों कुछ न कर पाए तो। नहीं जवेरिया, बिल्कुल भी नहीं। हम दरमियान में नहीं आ सकते। पिछली बार उसने खुलकर कहा था ना, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब हम इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। अरे जफ्तत, यास्मीन उस वक्त कुछ और थी और अब कुछ और है। इस बात का तुम्हें कैसे यकीन हो सकता है? क्या उसने खुद से कुछ कहा तुमसे? उसने सीधा नहीं कहा, मगर हाँ, तो इसका मतलब बात साफ है। हम इस खेल में हरगिज नहीं पड़ेंगे। मैंने कह दिया, बात खत्म। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी जान, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले यास्मीन अपनी माँ से बात कर रही थी। लड़की जर्मनी वापस जाना चाहती है। वहाँ की याद आ रही है उसे। कह तो सही रहे हो। तो फिर वाकई इस खेल में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल जवेरिया, ऐसा ही है। छोड़ो ये सारी बातें। तुम बताओ, खाना पीना सही से कर रही हो ना? हाँ, कुछ न कुछ खाती रहती हूँ मैं। बस इस बात का ख्याल रखना कि इफ्तार के चक्कर में खुद को भूखा मत रखना। नहीं, फिक्र न करो जफ्तत। मैं और हमारा बच्चा खूब पेट भर के खाना खाते हैं। शुक्र है अल्लाह का। मेरी जान, देखो ये इतना काफी है ना? दिखाओ मुझे। हाँ ठीक है, काफी है। अम्मा, क्या आपको पता चला कि वो दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे? ये सवाल तो मैं तुमसे पूछती हूँ हसन। तुम्हें तजस्सुस नहीं होता कि आखिरकार आप खानदान के इन दो भाइयों में फूट क्यों पड़ी? तजस्सुस तो होता है अम्मी जान, मगर इस घर में मुझे कोई बताता भी है क्या? कभी इस बात पे तुमने सोचा हसन कि आखिर तुमसे इस घर में कोई बात कहने की जहमत क्यों नहीं करता? इतना सोचने की क्या जरूरत है अम्मी? बारान ने आगा बनने का शौक पूरा कर लिया। अब जिससे दिल चाहे मोहब्बत करे और जिससे चाहे मारपीट। जाहिर है फरहात ने कहीं जबान खोली होगी, इसी वजह से ऐसा हुआ उसके साथ। अब अगर हमने भी उसके खिलाफ दो बातें की तो याद रखिए हमें भी मार खानी पड़ेगी बारान से। घर में आग लगी हुई है और तुम बेकार बातों में लगे हो हसन। सिवाय फजूल बातें करने के और कुछ नहीं कर सकते। किसी काम के नहीं हो तुम। मैंने तो कहा था ना कि अब जो भी मेरे फराद भाई के बारे में कोई बुरी बात कहेगा मैं यकीन नहीं करूंगा। ये फिर से किसी के लिए कोई ट्रैप है ना? प्लीज हमसे छुपाएं मत भाई, हमें बताएं। ठीक है, छुपा लें, मैं पता लगा ही लूंगा। मेरे भाई जहान, जब तुम जान जाओगे तो तुम पर क्या गुजरेगी? ये बात अल्लाह ही जानता है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम उस वक्त क्या करोगे, मुझे माफ कर पाओगे या नहीं।
जहान, मेरे भाई, मेरी आवाज सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो जवाब दो। जहान, मुझे डराओ मत मेरे भाई, प्लीज आंखें खोलो ना। जहान, उस मुक्के के लिए मुझे बहुत अफसोस है। जरा हाथ बेकाबू हो गया था। हाँ, कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो गए थे आप। माफ कर देना मेरे भाई, बस चाहता था कि असली लगे। सच कहूं तो मुझे तो खुद भी यही लगा। मेरा रहम दिल भाई, शायद अब फराद को कोई माफ ना करे। मुझे यकीन है इस बात का। ऐसा मत कहो गुल। सब कुछ जानने के बाद बारान का रद्द-ए-अमल तो यही होना था, मगर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तुम देख लेना, हम एक फैमिली हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ गई ना? अच्छा, हम खानदान हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ये जुमला अगर जहान और कुदरत साहब ने सुन लिया तो क्या होगा? हर कोई फराद से नफरत करेगा। हम कोशिश करेंगे किसी को ना पता चले गुल। एहतियात करेंगे कि घर में कोई भी फिर से उस बात को ना दोहराए। मैंने बारान से बात कर ली है, फिलहाल वो गुस्से में है, मगर मैं उसे जरूर कायल कर लूंगी। बस अब तुम भी खुद को मायूस मत करो, हिम्मत रखो, क्योंकि फराद को तुम्हारी जरूरत है। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर फराद अपने आप को बहुत अजियत दे रहा है। वो तो मेरी भी नहीं सुन रहा। उसका गम ताजा है, मगर हम मजबूत रहेंगे ताकि सब ठीक कर सकें। आप लोग बैठकर बातें करें। तुम कैसी हो बेटी? मैं भी तुमसे क्या पूछने बैठ गई। कैसी हो सकती हूँ अम्मी? जितना मुमकिन हो सकता है सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा। कैसे नहीं होगा बेटी? अब तो तुम बारान के लिए सबसे बड़ा सहारा हो, और यकीन करो, अगर तुम ना होती तो उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता। मैं तो चाहती हूँ कि हर कदम पर उसका साथ दे सकूं ताकि उसका दर्द कम हो जाए। अम्मी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ताकि उसकी फराद से नाराजगी खत्म हो जाए। तुम खुद को ज्यादा मत थकाओ बेटी, अपना ख्याल रखो, तो ही उसका ख्याल रख सकोगी ना। इसीलिए तो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ ताकि हम खुश रहें।
और अपनी पूरी फैमिली के साथ रहें। बारान भी यही चाहता है। भरोसा रखो और थोड़ा वक्त दो। चाहे इस वक्त वो कितना भी गुस्से में हो, गलत कुछ नहीं करेगा, वो मुझे यकीन है। मुझे भी यकीन है। क्यों ना इस लम्हे को यादगार बनाया जाए। आजान हो गई क्या? सो जाओ, अभी अजान में वक्त है, मैं तुम्हें उठा दूंगी। चलो ठीक है फिर। तुम अब क्या करोगे बारान? जो जरूरी हुआ वो करूंगा। क्या जरूरी है? क्या तुम्हें फिर खाई के किनारे जाना है? हर धोखे, हर जुर्म का बदला होना चाहिए, और होगा भी। तुम फराद की कुर्बानियों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? उस जवाहिर के सामने अपने खानदान के लिए कुर्बानियां देने वाले जेहान के साथ भाई जैसा रिश्ता रखने वाला फराद, इतनी अच्छाइयां करते हुए भी जमीर का अजाब सहने वाला फराद, क्या उसके लिए पछतावे के एहसास से ज्यादा कोई और बदला भी हो सकता है? क्या हुआ, तुम ठीक हो? कभी कभार अचानक से दर्द हो जाता है। आर यू श्योर? हॉस्पिटल चलें क्या? जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा था कभी कभार हल्का सा दर्द हो सकता है। दिलान, बारान सच कह रही हूँ, ठीक हूँ मैं। आ जाएं। आप लोग टेबल पर आ जाएं, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अजान होने में थोड़ा ही वक्त है। ठीक है, आ रहे हैं। चलो।
अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर आमीन। अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह। अल्लाह हम सब के रोजे और की गई इबादत कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। चलिए अफ्तार करें सब। बिस्मिल्लाह। हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। हाँ भाई यास्मीन, रोजे की आदत हो गई? हाँ, वैसे काम करते वक्त का पता ही नहीं चलता, लेकिन घर में वक्त गुजरता ही नहीं है। खुशकिस्मत हो तुम्हें सही मौसम मिला है। शुक्र है कि तुम कुछ अरसे पहले नहीं आई, वरना गर्मी में रोजा रखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। यास्मीन जान, मुझे एक बात बताओ, कभी रोजे में गलती से खाना खाया है? हाँ, सच बताऊं तो वैसे खाना बनाते वक्त बेध्यानी में चख लिया हो तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो मुश्किल सवाल था। कुछ लोगों के साथ ऐसा कभी हो जाता है। ये रमजान का रिवाज समझो, वो भूल जाते हैं और फौरन से खा लेते हैं, मैंने देखा है। हाँ हाँ सही कह रही हैं, वो तो रमजान का रिवाज है। वो क्या कहते हैं उसे, भूल के कुछ खा लेना, बगैर सहरी का रोजा वगैरह वगैरह। जानती हो, हारून एक बार सहरी में उठने के बावजूद भी नहीं खा पाया था। क्या मतलब? दरअसल हुआ यूं कि ये उठा और मेज पर आके बैठ गया, लेकिन कुछ खा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद कोई और मामला होगा, लेकिन मसला कुछ और था। जब अजान हुई तो खाना पीना शुरू किया इसने। यार हद होती है, मजाक तो मत बनाए। वो तो बस बेध्यानी में हो गया था। मैं नींद में था और कोई मुझे बता भी नहीं रहा था कि हारून ये तुम क्या कर रहे हो, खाना पीना क्यों शुरू नहीं कर रहे? अरे मेरे भाई, तुम तो जानते हो ऐसे वक्त में हर बंदा अपनी अपनी मसरूफियात में ही होता है। अच्छा, मुझे तो यही कहा था और आप गलती से कतार से बाहर निकल गए थे। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें एक दफा हुई है, बल्कि बार बार ऐसे ही करता रहा है। ये हुआ था कि ये एक जगह लाइन में खड़े हुए थे, जहाँ गए थे वहाँ दाखिल ही नहीं हो सके और कतार मजीद पीछे की तरफ चली गई।
तो फिर आपने क्या किया जयवदत्त भाई? मैं क्या कर सकता था, मैंने अपने खाने पे कंसंट्रेट किया। हम सब एक साथ इफ्तार की मेज पर बैठे हैं। कितना बेताबी से इंतजार था हमें रमजान का। दुआ की कि ये महीना अल्लाह की पनाह में गुजारें, गुनाहों और गलतियों से पाक रहें और सुकून के साथ गुजारें। मगर रमजान के आने के बाद क्या हुआ, देखो अपनी हालत। कोई बताना पसंद करेगा मुझे? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है। यार अब तू ही मुझे सब्र अता करने वाला है। बच्चों, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं लेकिन तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आखिर क्या वजह है कि तुम में से किसी का मुंह तक नहीं खुल रहा है? क्या तुम लोगों के नजदीक मेरी कोई हैसियत नहीं? तुम तीनों शायद ये समझ रहे हो कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? क्या तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है मेरा? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया है, फिर अब क्या हो गया है? चचा, ऐसी बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो फिर ये खामोशी कैसी है? बाबा ठीक कह रहे हैं। फराद भाई, भाई आप लोग चाहें तो ये मसला हल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, गलती हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन आप लोग हमसे क्यों छुपा रहे हैं? आप बात करो, मैं सुन रहा हूं। बताओ मुझे। बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अगर अभी बात नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? कब करेंगे? चचा, बारात पे गुस्सा ना करें, सब मेरी गलती है। तो फिर तुम बताओ मुझे। बस मैं आप सबसे इतना कहना चाहूंगा कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं और अब किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा मैं। भाई आपने कुछ किया होगा तो थोड़ा ज्यादा बयान कर दिया। जियान ठीक कहता बेटे, मेरी नजर में तुम बारान और जियान से बिल्कुल अलग नहीं हो। बुरा किसने कहा तुम्हें? मुझे तुम्हारी ये नाराजगी हरगिज कबूल नहीं। ये अलग बात है बाबा। अलग बात को भी कबूल नहीं करता मैं। जब तुम भाईचारे से अमन के साथ रहने का फैसला कर लेते हो तो कोई मसला हल ना होने वाला नहीं होता। यह हसन का बेटा है ना, लेकिन हमने इसको हमेशा अपना ही समझा है, खुद से कभी अलग नहीं किया, इसे कभी गैर नहीं समझा। तुम तीनों पर मेरा हमेशा से यकीन रहा कि तुम जिंदगी में कामयाब होगे, लेकिन इस तरह तुम लोग मुझे मायूस करो, ऐसा ना करो। बच्चों बताओ मुझे, बताओ कि मामला क्या है? क्या बातें हो रही है? कह रहे हैं हमें मायूस मत करना। क्या कोई अच्छी बात सुनने को मिली?
हारून, अरे भाई मैं कर लेता, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? हाँ अरे ला, ये नहीं मुझे भाई, दे। ठीक है तो खाने आपके बर्तन हमारे। वैसे भी आज का रोजा सोकर ही गुजारा है हम सब लोगों ने। अब ऐसा भी नहीं है, तुम सोए ही कितनी देर हो। इतनी ज्यादती मत करो, उसे तो ठीक से कलूला भी नहीं कह सकते। चलो खैर, मैं जवेरिया के पास जा रहा हूँ, ठीक है? किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज से देना। हाँ ठीक है भाई। ख्याल रखो अपना। अच्छा तो मैं इतना ज्यादा सोया हूँ क्या? हाँ, तुम्हारी खराटी तकरीबन पूरे मोहल्ले ने सुने। क्या मैं खर्राटे ले रहा था? शर्म की बात है। जो होना था हो गया, इतना ज्यादा मत सोचो। वैसे भी ये रमजान की रिवायत है, यानी रोजा खुलने से पहले थोड़ी देर सो जाना। हाँ, रमजान की रिवायतें तो कायम रखनी ही चाहिए। अरे हारून, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने थिएटर में कभी सायानुमा खेल देखा है? क्या ये तुम कह रही हो, हाजिबात और काराकोस? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। हाँ, मैंने वो हमेशा सिर्फ टीवी पर ही देखा है, तो इसीलिए तुमसे पूछ लिया। हाँ, मैंने बचपन में देखा था, मगर इफ्तार के बाद खेलने वाली जगह अभी भी है। चाहो तो किसी शाम वहां जा सकते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ ठीक है, जरूर जाएंगे, बुरा आइडिया नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। आओ बारहान बेटे आओ। खुद को बहलाने के लिए निकला था चाचा, आपको देखकर यहाँ आ गया। अच्छा किया बेटा, इन बाबरकत दिनों में गुफ्तगू करने का मजा ही कुछ और है। ये चाय की ट्रे नीचे रख दो और अपने लिए एक कप भर लो। चाहे तो एक बहाना है अहमद चाचा। बातचीत की तरफ आते हैं। जब इंसान के अंदर गम और फिक्रमंदी हो तो बातचीत मजा दे सकती है क्या? कैसे नहीं देगी बारहान बेटा। अगर तुम राह चलते किसी से भी पूछो कि तुम्हें कोई गम है, कोई नहीं कहेगा कि मुझे कोई गम नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। बेशक, लेकिन अहमद चाचा, कुछ गम ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर बस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते। तुम्हारे कहने का मतलब वो लोग हैं जो अपने गम का इलाज नहीं कर पाते बेटा। क्या ये मुश्किल नहीं है? कोई नहीं कह सकता कि ये दुनिया फूलों का बागीचा है। मुश्किल होगा बेटा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। तुमने पढ़ाई के दौरान क्या कभी तैयारी किए बगैर इम्तिहान दिया है? कुछ इम्तिहान ऐसे होते हैं कि आप जो चाहें कर लें, किसी तरह भी कामयाबी नहीं मिलती। वो इसलिए कि तुम अपने गुस्से को खत्म नहीं करना चाहते, ऐसा ही है ना? क्योंकि तुम अपने गुस्से की आग को भड़काए रखना चाहते हो। कौन चाहेगा गुस्से की आग भड़कती रहे? सब चाहते हैं इस दुनिया में सुकून हो,
लेकिन जब कोई अपना आकर आपको गुस्सा दिला देता है, दुख पहुंचाता है, तो उस आग पर पानी डालना मुमकिन नहीं होता। तुमने ये बात बिल्कुल ठीक कही है बारान बेटा। इंसान के लिए बात समझना मुश्किल है, लेकिन गुस्सा करना बहुत आसान होता है। क्या हर जुर्म समझा जा सकता है? पता नहीं, ये तो जुर्म से पता चलता है कि वो काबिल माफी है या फिर नहीं। तो अगर साफ कहूं, हर जुर्म की नौयत अलग है। कुछ नाकाबिल माफी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नौयत देखकर माफी मिल सकती है। लेकिन पशेमानी क्या कभी माफी का सबब बन सकती है? तो फिर हम कैसे सोचें? माफ करने के इरादे से, जुर्म की नौयत को अच्छी तरह से समझकर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल बहादुर और ताकतवर शख्स वो नहीं जो अपने हरीफ को शिकस्त दे, बल्कि वो है जो अपने गुस्से पर काबू पाए और अपने गुस्से को शिकस्त दे। क्या तुम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो? ऑर्डर लिस्ट के लिए खानों की तस्वीर लेनी थी, ले ली है क्या? हाँ हाँ ले ली। तुम्हारे कहने से पहले काम हो जाता है, परफेक्शन के साथ। मतलब तुमने फौरन प्रोफेशनल टच दे दिया? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, आजकल तो इश्तिहार का दौर है। रुको मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। आओ आओ। वाकई ये तस्वीरें तो बहुत शानदार हैं। भूख लग रही है मुझे तो। एक मिनट, क्या ये मेरी तस्वीर थी? अरे तुम्हारी तस्वीर कहाँ से आएगी? अच्छा बातों का वक्त नहीं है, चलो चाय का वेट कर रहे हैं सब। चलो काम भी कर लो और आते हुए मेरा फोन भी साथ ले आना। क्या सब लोग घर में हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? हम फराद के बारे में बात करेंगे। तो क्या तुम सबको बता दोगे? हाँ, क्योंकि ये छुपाने वाली बात नहीं। लेकिन ये बताने वाली बात भी नहीं। अगर बता भी दोगे तो क्या होगा? सबको दुखी करने, तकलीफ देने के सिवा और क्या हासिल होगा बारान? फराद के बारे में कोई फैसला करना होगा। अगर मैंने ये अकेले किया तो वो बेहतर नहीं होगा। देखो, उन दिनों को याद करो जब कोई खुश नहीं होता था, सब गमगीन और अफसुर्दा हुआ करते थे। वो दिन वापस आ जाए, क्या तुम ये चाहते हो? हमने बहुत से मसले साथ हल किए हैं। हमारे दस्तरख्वान पर खुशी आई, सुकून आया। क्या तुम उसे खत्म करना चाहते हो? जो कुछ होना है वो होकर रहेगा, मगर छुपाने या दबाने से नहीं, खुलकर बात करने से। मैं दिलान काराबे तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती हूँ। तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे।
मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। कोई मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं बताऊंगी। ये मामला जिहान से जुड़ा है, तुम खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। क्या करूं दिलान, बताओ क्या करूं? उस आदमी ने मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की, उसकी ड्रिप में जहर मिलाया। शुक्र करो वो अब तक जिंदा है। फरात ने मुझे भी मायूस किया था, यकीन नहीं आता मैं भी माफ नहीं कर सकती हूँ उसे। मगर यहाँ बात सिर्फ फरात की नहीं है, समझ गए? इसमें गुल, कदर आपा, कुदरत बाबा, दादी और जेहान, ये उन सबका भी मामला है। पूरा घर मुतासिर हो सकता है। तुम्हें सबके बारे में सोचना होगा बारान। इसी वजह से मैं अकेले फैसला नहीं कर रहा हूँ। हम एक बात नहीं कर रहे, समझ रहे हो तुम? इस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ सजा, फैसले और इंतकाम की बात कर रहे हो, और मैं तुमसे जिंदगी की बात कर रही हूँ बारान। जब कुदरत बाबा और जहान जान लेंगे तो क्या ये जगह आग में नहीं बदल जाएगी? क्या वो सब आग में नहीं जलेंगे? अब फरात अकेला नहीं है, उसकी एक बीवी है। गुल का क्या होगा? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? उसकी खुशियाँ, उम्मीदें, ख्वाब सब बिखर कर रह जाएंगी। फरात की गलती का बोझ क्या उस पर डालना दुरुस्त है? मैं फरात के किए को चुपचाप नहीं सहूंगा दिलान। इस बारे में तुमसे ज्यादा बहस नहीं होगी। तुम्हारी ये खुदगर्जी की वजह मैं नहीं समझ सकती हूँ। तुम अपने गुस्से की आग को बिल्कुल चुप रहो, खत्म हो गया ये टॉपिक। दूर रहो इस मामले से। आपने तो फंसा दिया बाबा। नहीं नहीं भतीजे, सामने रास्ता खाली है, देखो जरा, उस प्यादे को आगे बढ़ाओ। चचा तो शतरंज के कुछ नए ही रूल्स ला रहे हैं। चचा, वो मोहरा तिरछा चल सकता है, सीधा नहीं। वो मसाइल जो हमने नामुमकिन समझे वो सब हल हो गए। हमें अपनी उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। देखिए, इस बार तो जैसे मैं हार मान चुकी थी और लगता था जैसे सब खो चुकी हूँ। अगर आइंदा भी ऐसे हिम्मत रखी तो इंशाल्लाह आगे भी हर तूफान से गुजर जाएंगे। इसके लिए हम सबको बस एक दूसरे का हाथ थामना है। आपने बिल्कुल सही कहा। मसला आखिर है क्या ये तो नहीं मालूम, मगर दुआ है कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। आपने सही कहा। मेरा ख्याल है साथ मिलकर कोई भी मसला हल किया जा सकता है। ये नौजवानों में ऐसी बातें होती रहती हैं, मगर वो हल कर लेंगे इसे, क्योंकि एक दूसरे के साथ दिलो जान से बंधे हैं ये सारे रिश्ते। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दिल के रिश्ते हैं, किसी के चाहने से नहीं टूटते। आइए आजाद साहिबा। बिल्कुल ऐसा ही है। काराबे खानदान के बंधन ना तो तूफानों में टूटे और ना ही आग में, आज भी नहीं टूटेंगे। वो आज तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मगर कल एक दूसरे के लिए जान तक दे देंगे। गलती माफ नहीं होती,
मगर भाई माफ हो जाता है। आजाद साहिबा ठीक कह रही हैं, खानदान अव्वलीन है। कदर साहिबा, चलिए बाहर चल के थोड़ी ताज़ा हवा में घूम कर आते हैं। इजाजत दीजिए। इजाजत दीजिए। बारान ने कहा है कि वो ये बात कुदरत बाबा और जिहान को जरूर बताएगा। उसका ख्याल है फराद के बारे में फैसला खानदान को खुद करना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए। किसी तरह उसे मना लूंगी, इस मसले को हल कर लूंगी।